वेलकम टू माय चैनल सीक्वेंस स्टडी। जल्दी से मैं आपको करा देती हूँ। ये सेट 1 है, मैं आपको इसकी बता देती हूँ। इसके आंसर्स ये सेम ही है जो मैंने पहले कल डाला है, बिल्कुल सेम ही आ गई पेपर्स। मैंने अरेंज किया और देखा ये तो पेपर ही सेम आ गया। मगर अब जो बच्चे सेट 1 है जिनके पास, वो सोच रहे हैं कि हमारा क्या आंसर्स आएंगे, तो मैं उनको बता देती हूँ। तो उनके जो है स्टार्टिंग से देखो, पहला जो क्वेश्चन है ना, इसमें तो ये आएगा आपका सी वाला ऑप्शन, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशियस फूड वाला। ठीक है, उसके बाद आप आ जाओ इस पे दूसरे वाले पे। इसमें कंप्लीट करना है द फॉलोइंग विद अ सूटेबल एक्सप्लेनेशन। तो ग्रोइंग अ किचन गार्डन इज कॉस्ट इफेक्टिव, और इसमें लिखना था आगे कि बिकॉज यूज ऑफ एम्प्टी टिन्स ओल्ड यूटेंसिल्स, हम जो है ऐसे करके अपने वर्ड्स में लिखना था कि हम जो है इनको ऐसे करके, इन चीज़ों का यूज़ करके हम अपना इसको कॉस्ट इफेक्टिव बना सकते हैं ना। तो ग्रोइंग अ किचन गार्डन इज कॉस्ट इफेक्टिव बिकॉज वी कैन यूज एम्प्टी टिन्स ओल्ड यूटेंसिल्स एसेट्रा, है ना, विच आर वेस्ट फॉर अस। तो हम कॉस्ट इफेक्टिव ना पैसे बचा सकते हैं। तीसरे वाले में जो आना था आइडेंटिफाई टू डिफरेंसेस, तो इसमें आपको लिखना था कि केमिकल्स वाला यूज़ करना था कि भाई इसमें केमिकल्स यूज़ होते थे पुराने ट्रेडिशन में, पेस्टिसाइड्स का यूज़ होता था, और साथ में जो है इरिगेशन मेथड जो था वो कैसा था, इंटेंसिव इरिगेशन मेथड था। तो ये वाले पॉइंट्स लिखने थे। और दूसरी तरफ लिखना था कि वो ऑर्गेनिक है, केमिकल्स का यूज़ नहीं है, पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं है, और साथ में सॉइल भी जो है प्रिजर्व रहती है, जो आजकल चल रहा है ये किचन गार्डन वाला। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा तीसरे वाले का आंसर आना था। आगे देखो, इसमें जो नर्चरिंग वर्ड है, इस नर्चरिंग वर्ड की जगह आता है फोस्टरिंग। ठीक है ना। मैंने कल देखा नहीं था, ये 4th पैराग्राफ लिखा है यहाँ पर, सॉरी। इसमें लिखा था कि पैराग्राफ 4 में है, तो मैंने ध्यान नहीं दिया, तो मैंने सोचा शायद अपना कोई वर्ड लिखना है। तो उसके बाद आप इसमें लिख सकते हो फोस्टरिंग आना था, इसमें जो वर्ड है उसका ही मतलब था पालना। अब देखो, इसमें जो है बेनिफिट्स वाले लिखना था कि मैनी हेल्थ बेनिफिट्स हैं, तो इसमें आपको मिला जुला के लिखना था कि भाई इससे जैसे क्या करें, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं ऐसे, तो हमें यार ओबेसिटी नहीं होती, हमें हेल्थ इश्यूज़ कम हो जाते हैं। और जो मतलब इसमें से जो है हमें जो कैसा खाना मिलता है, जो बेनिफिट्स लिखने थे बस इसके, कि हमें फ्रेश एंड ऑर्गेनिक प्रोड्यूस मिल जाती है। ठीक है ना। इस तरह से मिला जुला के अपने वर्ड्स में इसको लिखना था। ठीक है ना। ये इसके अच्छे अच्छे पॉइंट्स की भी क्या क्या फ़ायदा है, तो 2 इस तरह के पॉइंट्स थे। इसका जो आएगा ना ऑप्शन बी है, वो बार बार बच्चे पूछ रहे हैं कि ए होगा, ये हो सकता है डायरेक्ट है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, इसमें ये लिखा है कि सिलेक्ट करो ऑप्शन जो रिफ्लेक्ट करता है किसको, द कंसेप्ट इज दैट किचन गार्डनिंग इज एन इफेक्टिव एजुकेशनल टूल है। ये जो है एजुकेशन, पढ़ाई की तरफ से एक तरफ से क्या है, एजुकेशनल टूल है। तो जो पहला वाला है ना, उसमें लिखा है इट कंट्रीब्यूट्स टू इफेक्टिव कम्युनिटी डेवलपमेंट। ये सब लिखा है कि कम्युनिटी डेवलपमेंट की तरफ इसका जो होता है, पर हमें एजुकेशन से लेना देना है। तो एजुकेशन में जो सेंसिटिव वर्ड है, सेंसिटिविटी है ना, इसका जो है सेंसिटिविटी में हम कब सेंसिटिव होते हैं, जब कम्युनिटी के साथ होते हैं। तो सेंसिटिविटी से हमारी कम्युनिटी डेवलपमेंट भी आ रही है और एप्रिसिएशन फॉर नेचर भी आ रहा है। तो दोनों ही चीज़ें आ रही है ना इसमें। हमें एजुकेशन वाला पॉइंट बताना है। ऐसा नहीं होता कि जो लाइन लिखी है उसकी आगे वाला ये आंसर होता है। अपने ना आपको दिमाग का भी यूज़ करना पड़ता है कि हमें इंक्लूड करना है। तो इसका ऑप्शन बी आएगा। उसके बाद आएगा व्हाट हर्डल्स डू द किचन गार्डनर्स फेस। तो देखो, उसमें है ना जो स्पेस वाला पॉइंट, वो लिखो कि आपकी ये नीचे दे रखा है जो इसमें कि स्पेस है, लैक ऑफ सनलाइट होती है, सॉइल क्वालिटी इश्यूज। तो ये चीज़ आएंगे इसमें आंसर में। ठीक है। नेक्स्ट देखो, उसके बाद है आपका व्हाट हर्डल्स के बाद स्टेट वेदर, तो ये ट्रू ही आएगा। नेक्स्ट का भी करनी चाहिए किचन गार्डनिंग, ट्रू है। उसके बाद ये सिल्क वाला देखो, अब जो सिल्क वाला है, सिल्क वाले में जो आंसर्स आएंगे, मैं आपको इसके आंसर्स बता देती हूँ। इसके आंसर्स में जो पहला है, सिल्क जो है रेगुलर पॉपुलर फैब्रिक है, तो ये पहला वाला है। इसका जो पैराग्राफ दे रखा है ना, फर्स्ट पैराग्राफ में से आपके ज़्यादातर आ जाना था। ये फर्स्ट पैराग्राफ जो है कि सिल्क ऐसे लॉन्ग हिस्ट्री वाला से, ये इस तरह से लिखना था यहाँ तक। ठीक है ना, ये वर्ड्स लिखने थे। उसके बाद नेक्स्ट पे आओ, ऑप्शन करना है। इसका जो आएगा ना, सेकंड वाले का जो ऑप्शन आएगा वो हमारा बी वाला आएगा। ठीक है। दोनों बातें ठीक है, मगर जो रीज़न है वो एग्जैक्ट नहीं है, जो हमारी एजर्शन है। ठीक है ना। उसका रीज़न दूसरा है थोड़ा सा और। नेक्स्ट देखो, उसके बाद है दो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर सिल्क जो है रिमेन्स स्ट्रेच। तो इसका ये लिखना था आपको कि इलास्टिसिटी इज मॉडरेट वाला पॉइंट, किसकी इलास्टिसिटी बिल्कुल ना के बराबर होती है, इसे स्ट्रेची रह जाता है। उसके बाद है इन व्हाट वे सनलाइट हार्मफुल टू सिल्क। तो ये जो है क्या कर देता है, इसको वीकन कर देता है इसको, है ना। तो ये लिखना करता है इट इज़ वीकेंड, इट कैन बी वीकेंड इफ एक्सपोज टू मच सनलाइट। तो ये लाइन आनी थी इसके अंदर। नेक्स्ट आ जाओ टू प्रोड्यूस 1 kg वाले में, तो आपको ये लिखना था कि इन्फेरेंस करना था कि भाई ये क्या है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। इसका मतलब टाइम लगता है इसमें इसको प्रोड्यूस करने में, है ना, टाइम टेकिंग।
उसके बाद है ना था हमारा सिल्क प्रोडक्शन वर्क कैन बी कैरिड आउट बाय स्किल आर्टिसंस, क्योंकि स्किल आर्टिसंस के द्वारा ही कर सकते हैं, बिकॉज इट हैज़ टू बी केयरफुली डिराइव। इसको अपने आप से कोई ऐसे नहीं निकाल सकता, क्योंकि ये देखो लाइन थी ना, इट हैज़ टू बी केयरफुली ड्राइव फ्रॉम द लार्वा, तो ये तो स्किल्ड वाले ही कर सकते हैं कि इसको कैसे निकालना है, केयरफुली डिराइव, ठीक है ना। उसके बाद आना था हमारा नेक्स्ट पे आ जाओ, विच स्टेट वॉज द स्मॉलेस्ट है, तो यूपी है इस, और ये है देखो सिल्क प्रोडक्शन कैन बी आउट बाय स्किल्ड आर्टिसंस। अब देखो ये है मैंने आपको बता दिया स्किल्ड आर्टिसंस, क्योंकि सब नहीं कर सकते। उसके बाद है टू कैरी आउट सिल्क प्रोडक्शन रिक्वायर्स केयरफुल सिलेक्शन। केयरफुल सिलेक्शन के लिए जो है आप आ जाओ इस पे। केयरफुल सिलेक्शन में ये आना था कि जो सुपीरियर क्वालिटी का जो सिल्क फैब्रिक है आर मेड फ्रॉम लॉन्ग, और ये तो ये जो केयरफुल इसमें क्या करनी पड़ती है, ये वाली लाइन्स आनी थी कि इसलिए जो हमें केयरफुल सिलेक्शन करना पड़ता है। क्योंकि जो सुपीरियर क्वालिटी जो सिल्क फैब्रिक्स हैं वो सिल्क किससे बनती है, मेड फ्रॉम लॉन्ग एंड यूनिफॉर्म सिल्क फाइबर से ही बनती है, तो इसलिए केयरफुल सिलेक्शन करना पड़ता है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट आता है जो लिमिटेड वाला अगला पॉइंट है। अगला पॉइंट है आपका गिव वन रीजन टू सपोर्ट वाई प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज लिमिटेड। तो जो लिमिटेड है वो ये वाला आ गया ना, लिमिटेड ड्यू टू जो फैक्टर्स लाइक ये, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब आ जाओ आगे पे, हाँ अगले वाले ग्रामर पे। ग्रामर वाले में जो पोर्शन है उसमें देखो इसमें आएगा असिस्टेंस, वर्ड असिस्टेंस, ठीक है। और इसमें जो आएगा हॉस्पिटैलिटी आएगा, हॉस्पिटेबल नहीं हॉस्पिटैलिटी आना था। नेक्स्ट वाला जो है क्रीवा वाला, ये क्रीवा वाला, तो इसमें क्या लिखना था, इफ यहाँ पे था ना हाउ फार इज द एंगेजमेंट वेन्यू फ्रॉम द, तो इसमें लिखना था आपको मनीष आस्क्ड क्रीवा हाउ फार, इसकी जगह वॉज हो जाना था, हाउ फार वॉज द एंगेजमेंट वेन्यू फ्रॉम। अब देखो लड़की से पूछा तो फ्रॉम हर हाउस होना था, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसी तरह से ये जो हैगा हमारा इसका ऑप्शन आना है हमारा ये दैट ऑल द स्टूडेंट्स वुड गेट, ये बी वाला ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट पे आ जाओ, इसमें आएगा जो नोटिस है वो कम्युनिकेशन है। उसके बाद जो आएगा हमारा इसमें आना था कैंडिडेट्स फॉर पोस्ट ऑफ, हाँ इनवाइट्स आएगा, इनवाइट नहीं इनवाइट्स हो जाएगा, गलती ये थी इनवाइट्स आएगा। इसमें रिंकल्स वाली गलती है, ऑप्शन है सी वाला, मतलब रिंकल्स आना था, ठीक है। उसके बाद है ये इसमें फिनिश्ड आएगा। अब वो कन्फ्यूजन है बच्चों को कि हेड फिनिश आएगा कि फिनिश आएगा, तो आप फिनिश ज़्यादा आएगा, क्योंकि रूल तो अकॉर्डिंग यही है कि भाई एक के बाद एक काम होगा। अगर पास्ट में ही सारे काम हो एक के बाद एक हूँ तो फिर हमारा वर्ड जो है पास्ट वाला रहता है जो है फिनिश्ड। और यही बात है कि मैं चेकर के ऊपर बात हो जाती है कि भाई उनके दिमाग में क्या रूल आता है ना, क्योंकि दोनों ही रूल चलते हैं कि भाई उसमें क्या होता है हेड चेक वाले में हेड तब लगता है जब एक काम के बाद एक काम हो, पर यहाँ पे क्या कंटिन्यूटी है काम की, भी उसने काम किया फिर उसके बाद रिलैक्स किया फिर उसने मतलब पिक्चर देखी अपने दोस्तों के साथ, है ना, इस तरह से चल रहा है। तो अब देखो नेक्स्ट है अंकिता आस्क्स तनु इफ़। अब देखो अंकिता आस्क्स तनु इफ़, इसमें आएगा कि इफ़ यहाँ पे विल यू हेल्प मी प्लान माई इटिनरी, तो इफ़ शी आ जाएगा, क्योंकि तनु को ना लड़की, इफ़ शी विल का वुड हो जाएगा, इफ़ शी वुड हेल्प हर प्लान हर इटिनरी। अब देखो आगे इसमें जो आएगा ऑप्शन आएगा विल आएगा हमारा ऑप्शन, नेक्स्ट वाले में आएगा हमारा हैज़ बीन आएगा, और उसके बाद आ जाओ इसमें जो आएगा वो मैन्युफैक्चरिंग की जगह मैन्युफैक्चर्ड आएगा, ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड आना है। नेक्स्ट वाले में देखो थोड़े बहुत जो मेरे को इसमें आपकी शॉर्ट में मैं आपको बताती हूँ, लॉन्ग वालों को तो देखो टाइम नहीं है, अब इसको क्या करोगे आप करके जो हो गया। इसमें बस ये देख लो आंसर्स, ये नाइट आएगा। इसके बाद जो आएगा हमारा ये था ना आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली, तो इससे इन्फ्लुएंस ये निकलता है दैट इज़ फैमिली लिव्ड इन इंग्लैंड, ये लिखना था, फेवरेबल आएगा इसका, है ना। उसके बाद आना था आपका, ये तो लंबा आंसर है। नेक्स्ट देख लो कुछ मैं आपको इसके अंदर बता सकूं, तो उसमें जो है आएगा आपका ये देखो ये है ना एक्सेसिबिलिटी वाला पॉइंट आना था इसके अंदर। उसके बाद आपका जो आना था ना इसमें मिस्ट्री है ये वाला आना था। और आपका जो शॉर्ट आंसर्स हैं इसमें देख लो, देखो ये जो है जैसे ये स्लैग डाउन वाला, इसमें जस्ट गिव द स्पीकर अ चेंज ऑफ हार्ट बाय मेकिंग हिम हैप्पी आना था, कि उसको खुश कर दिया बाय मेकिंग हिम हैप्पी। उसके बाद है ट्रांसफॉर्मेशन, मुझे इस तरह से लिखनी थी। और उसके बाद आ जाओ अब इसमें स्नो फ्लेक्स आएगा, इसका ऑप्शन आएगा फर्स्ट ओनली, ठीक है ना, सौरो बस। उसके बाद जिन्होंने बच्चों ने ये किया है इसमें आना था इंस्ट्रक्टिव आना था, है ना, और ये तो लॉन्ग आंसर्स हैं, इसका ऑप्शन आना है आपका ए वाला, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एनी प्रॉब्लम आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स।